प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। गलातियों पहला अध्याय उसके 10वें पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। और पौलुस प्रेरित अपने जीवन के एक अनुभव को हमारे सामने रख रहा है और ये अनुभव हमारे जीवन के लिए अत्यधिक लाभदायक है, क्योंकि कई बार हम भी मनुष्य को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। और पौलुस प्रेरित कहता है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? आप किसे मना रहे हैं? आप मनुष्य को मनाने में लगे हैं, मनुष्य को प्रसन्न करने में लगे हैं या परमेश्वर को? और कई बार हम मनुष्य को मनाने में लगे रहते हैं, मनुष्य को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब आप मनुष्य के लिए बहुत कुछ करते हैं उनको खुश करने के लिए, लेकिन आपको एक दिन चोट लगती है और वो आपकी छोटी सी बातों से आघात होकर आपसे नाराज हो जाते हैं, तब आपको लगता है मैंने इनके लिए इतना कुछ किया और आज ये मुझसे रूठ गए हैं। आप कई बार मनाने की कोशिश करते हैं, परंतु यहाँ पौलुस प्रेरित अपने जीवन के एक अनुभव को बता रहा है और कहता है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता, वो कहता है। यानी वो कह रहा है कि यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता, यानी वो कर रहा था, पहले वो मनुष्य को प्रसन्न करने में लगा रहा था, परंतु अब उसने सीख लिया और वो कहता है कि अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता तो मसीह का दास नहीं होता। और अगर आप परमेश्वर के कार्य करने वाले लोग हैं तो मनुष्य को प्रसन्न करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप मनुष्य को प्रसन्न करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलतियों को भी करेंगे। और पौलुस प्रेरित एक अनुभव को अपने जीवन में देखा और वहां उस कलीसिया के लोगों के लिए इस प्रकार से वो कहता है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, बोलता है। और यहाँ पर वो कहता है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें मसीह में, बोलता है, अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने बुलाया, तुम उससे कितनी जल्दी क्यों कर फिर गए और दूसरे सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और यहाँ कुछ दूसरा सुसमाचार चल रहा था, अन्य जाति और खतना किए हुए लोगों के बीच में, और कुछ लड़ाइयां चल रही थी। वो अन्य जातियों को खतना कराना चाहते थे। और यहाँ पर जिस प्रकार से परमेश्वर ने कैफा को यहूदियों के बीच में, खतना किए के बीच में परमेश्वर ने उसको प्रेरिताई का कार्य दिया, प्रभावशाली रूप से उसको इस्तेमाल कर रहा था, उसी प्रकार से पौलुस प्रेरित बोलते हैं, मुझको अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर प्रभावशाली रूप से इस्तेमाल कर रहा है। परंतु वहां पर कुछ गलतियों को पौलुस प्रेरित देख रहा है और इसलिए वो लिखा है, यहाँ पर कहता है कि जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदी के समान नहीं तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? और ये तो जब तक वहां यहूदी लोग नहीं थे तब तक कैफा अन्य जातियों के साथ भोजन कर रहा था, खा रहा था, परंतु जब वो आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वे पीछे हट गए और किनारा करने लगे। तो ये बात नहीं पौलुस को बहुत बुरी लगी और उन्होंने उसके मुंह पर सामना किया और उन्होंने निर्णय किया कि तुम यहूदियों के बीच में प्रचार करो और मैं अन्य जातियों की ओर में। और वो इस बात को वहीं पर, इस प्रॉब्लम को वहीं पर सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और वो कहता है, मैं अब मनुष्य को सिर्फ नहीं मनाता रहता, परंतु मैं परमेश्वर को मनाने में यत्न करता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न रहे। और परमेश्वर का वचन, नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है तो परमेश्वर उसके शत्रुओं से भी उसका मेल मिलाप करा देता है। तो कई बार हम मनुष्य को प्रसन्न करने में अपना इतना समय व्यतीत करते हैं और जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया उस कार्य को हम नहीं करते। मनुष्य को खुश करने के लिए हम रीति विधियों के पीछे चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि बहुत सारे मनुष्य को खुश करने के चक्कर में जब वो परमेश्वर के
ने उसको आजाद किया, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह में स्वतंत्र किया, फिर भी वो उन्हीं रीति विधियों को पालन करते हैं जो पिछले दिनों में उन्होंने छोड़ा, क्योंकि उनके परिवार के लोग नाराज हो जाएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, सगे संबंधी नाराज हो जाएंगे, इस कारण उन्हीं कार्य पर लगे। इसलिए परमेश्वर का वचन गलाती 4 उसका 9 इस प्रकार से कहता है, जो हम लोग देख सकते हैं, और लिखा है, पर अब जब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया, तो निर्बल और निकम्मी और आदि शिक्षा की बोलता है बातों की ओर बोलता है, क्यों बोलता है कि फिरते हो, बोल रहा है। और लिखा है कि जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से कहता है कि तुमने परमेश्वर को पहचाना, वरन परमेश्वर ने भी तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी और आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, बोल रहा है। और यहाँ पर यही बातें तो चल रही थी कि इन्होंने जिन चीजों को छोड़कर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जब इन्होंने नया जन्म को पाया, मसीह यीशु में आए, और फिर भी वो पुरानी बातों को नए जातियों के ऊपर थोप रहे थे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के दास हैं। बोलते तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए मनुष्य के दास ना बनो। उन निकम्मी आदि शिक्षाओं की ओर बोलता है क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। क्या परमेश्वर ने हमें दाम देकर मोल लिया, और कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम मनुष्य के दास ना बनो, तुम रीति विधियों के दास ना बनो। और इसलिए परमेश्वर का वचन पौलुस प्रेरित कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। वरन हम मसीह के दास नहीं, परंतु अब तो हम उसके पुत्र हैं। और जब हमें परमेश्वर ने अपना पुत्र बना लिया तो हम वारिस हैं, हमको अधिकार भी दिया गया है परमेश्वर की ओर से। सो परमेश्वर कहता है तुम उन निकम्मी आदि शिक्षाओं की ओर मत फिरो, उन व्यर्थ बातों की ओर मत फिरो, लोगों को मनाने की ओर, लोगों को खुश करने के लिए व्यर्थ कार्य में अपने मन को मत लगाओ। और कई बार हम लोगों को खुश करने के चक्कर में, जब कोई शराब छोड़ा व्यक्ति भी, उसका मित्र कहता है क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा नहीं पी सकते। मनुष्य को खुश करने के लिए जिन बातों को छोड़ा, उनको फिर से क्यों स्वीकार करना, फिर से क्यों उन बातों का सेवन करना। अगर आपने गलत काम को छोड़ दिया तो लोगों को खुश करने के लिए फिर गलत काम की ओर ना जाए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया, तो निर्बल और निकम्मी और आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते। तुम दिनों, महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो, और मैंने तुम्हारे विषय डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वो व्यर्थ ठहरे। और यहाँ पौलुस प्रेरित इसलिए तो कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह के द्वारा बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर बोलता और ही प्रकार के सुसमाचार क्यों झुकने लगे। परंतु कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुमको घबरा देते हैं, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग का कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ करके बोलता है सुनाएगा, तो वो क्या है, बोलता है श्रापित है। कोई और ही प्रकार का सुसमाचार को अगर सुनाएगा तो वो श्रापित है। और इसलिए परमेश्वर आज अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बुलाया है, तो हम मनुष्य के दास ना बने, व्यर्थ आदि शिक्षाओं के निकम्मी बातों के हम बोलते हैं कि हम अधीन ना हो जाए, हम उनके दास ना बने। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हम मनुष्य को बोलता है कि मनाते ना रहे, मनुष्य को प्रसन्न ना करते रहे, परंतु हम परमेश्वर को मनाए और परमेश्वर को प्रसन्न करें। इसलिए पौलुस कहता है यदि मैं अब तक मनुष्य को मनाता रहा तो मसीह का दास नहीं होता। कई बार लोगों को खुश करने के चक्कर में लोग अपना बुरा कर बैठते हैं। इजराइल का पहला राजा साउल के जीवन से हम इस बात को सीख सकते हैं। हम लोग जब इसको देखते हैं तो इस प्रकार से पहला सामुएल उसका 13 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से घटना है। और यहाँ पर पलिश्ती जब उससे लड़ाई करने के लिए आते हैं, और तब वहां पर इस प्रकार से सामुएल उससे कहता है कि मैं आऊंगा, 7 दिन तक तुम ठहरे रहना और मैं तुम्हारे लिए होम बलि और मेल बलि को चढ़ाऊंगा। परंतु मेरे प्रियो, जब लोग इधर उधर होने लगते हैं तब वो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए होम बलि और मेल बलि को चढ़ाता है, और जब इस बात को चढ़ाता है तो परमेश्वर उससे नाराज हो जाता है। और यहाँ लिखा है तब साउल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। और जब उन्होंने होम बलि को चढ़ाया, ज्यों होम बलि को चढ़ा चुका, तब क्या देखता है सामुएल आ पहुंचा, और साउल उससे मिलने के लिए उसके पास गया। तब सामुएल ने उससे पूछा तूने क्या किया। साउल ने कहा जब मैंने देखा लोग मेरे पास से इधर उधर जा रहे तो तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमासा में इकट्ठे हुए, तब मैंने सोचा पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। लोग अपनी सोच के अनुसार
अपने भय के अनुसार कुछ ऐसे कार्य को करते जिनको करना उचित नहीं, जो कार्य उसका नहीं है। और उस कार्य को साउल ने किया, जो होम बलि, जो मेल बलि चढ़ाना सामुएल का काम था, उसने वो काम को किया। और वो लोगों का भय माना, लोगों को प्रसन्न करना चाहा, शत्रुओं का भय माना, और इस कारण उसने वो काम किया जो कार्य उसका नहीं था। और यहाँ पर लिखा है, जब मैंने सोचा फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर आ पड़ेंगे, तब मैंने विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाई। और यहाँ पर ऐसा कार्य करने के द्वारा वो परमेश्वर की नजरों में बोलता है कि वो मूर्खता का कार्य किया और परमेश्वर उससे नाराज हुआ। अगले जब हम देखेंगे पहला सामुएल, उसका हम लोग 15 अध्याय और उसका जब हम लोग 24 को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको जितने भी, वहां पर हम देखते हैं अमालेकियों के साथ जब युद्ध हो रहा था, तब परमेश्वर ने उससे कहा जितने भी युद्ध में जानवर मिलेंगे सबको तुम क्या करना, सबको बलिदान करना, कुछ को भी मत रखना। बोला यहाँ पर लिखा जितने भी अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां सबको परमेश्वर को अर्पण कर देना, कोई चीज मत रखना अपने पास। परंतु इसने लोभ और लालच किया, और जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा को दिया उस आज्ञा का उल्लंघन किया। और लिखा है साउल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया, मैंने अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। क्यों? क्योंकि लोग उसको छोड़कर जा रहे थे। और हर बार साउल यही गलती कर रहा था। कई बार जो काम उसका नहीं है, लोगों को देखकर वो कार्य किया। कई बार जब परमेश्वर हमसे कहता है कि इन चीजों को तुम छोड़ दो, लेकिन हम उन्हीं चीजों को पकड़ कर रखते हैं। परमेश्वर ने कहा उन जितने भी अमालेकियों की भेड़ बकरी है सबको अर्पण कर देना, कुछ मत रखना, लेकिन फिर भी वो रखे थे। कई बार हम परमेश्वर के पास तो आ जाते हैं, हमको स्वतंत्र तो किया है, लेकिन हमारे जीवन की पिछली गुलामी को हम अपने जीवन में लेकर आते हैं, पिछली आदतों को हम फिर से अपने जीवन में लेकर आते हैं, और हम अपने जीवन में हानि को लेकर आते हैं मेरे प्रियो। और यही बात आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य ना करें। मनुष्य को जब आप प्रसन्न करते रहेंगे, आप परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए, और जब परमेश्वर को आप प्रसन्न करेंगे, जो नाराज हैं वो भी आपके मित्र बन जाएंगे, जो शत्रु है वो भी आपके मित्र बन जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप परमेश्वर को मनाने का, परमेश्वर को प्रसन्न करने का यत्न कीजिए, तो जो आपसे नाराज हैं वो भी आपके पास आ जाएंगे। वो परमेश्वर, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर आपके टूटे हुए परिवार को भी जोड़ देगा, आपके नाराज रिश्तेदारों को भी आपके पास लेकर आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। और पौलुस प्रेरित अपने जीवन में एक शिक्षा को पाया, और वो कहता है कि बोलता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास नहीं होता। कई बार हम लोगों को प्रसन्न करते रहते हैं, और कई बार पासवान लोग भी कलीसिया के लोगों को प्रसन्न करते रहते हैं, लेकिन उनको प्रसन्न करना छोड़ दीजिए। परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए, परमेश्वर को मनाइए। जो नाराज हैं वो एक दिन अपने आप आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन को क्या करेगा, बचाएगा, उनको छोड़ेगा नहीं। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर, वो जो आपसे दूर चले गए हैं, वो जो बैकस्लाइड हो गए, वो भी वापस आएंगे परमेश्वर को जब हम प्रसन्न करते हैं। और इसलिए पौलुस प्रेरित अपने जीवन में एक गंभीर शिक्षा को पाया, और वो ऐसे ही कोई प्रार्थना नहीं करता, ऐसे ही कोई बात को नहीं बोलता था, वो अपने जीवन में एक अनुभव को पाता था और उसी बात को वो लिखता था। मेरे प्रिय, पौलुस अपने जीवन में एक अनुभव को पाया, और उस अनुभव को आपके और मेरे लिए दे रहा है। और वो कहता है, यदि क्या मैं अब तक मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? अब आपसे ये सवाल है, आप किसको मना रहे हैं अब तक? और पौलुस ये सवाल कर रहा है, वो खुद से भी कर रहा है, और हमारे जीवन के लिए भी सवाल को रखा है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? इतने दिन प्रभु में आ जाने के बाद आप किसे मना रहे हैं? मनुष्य को मना रहे हैं कि परमेश्वर को मना रहे हैं? और आगे कहता है, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं, बताइए? क्या आप मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं अपने कार्य के द्वारा? यहाँ पर शाऊल ने मनुष्य को प्रसन्न करना चाहा, और उसने होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। उसने लोगों को खुश करने के लिए उन जानवरों को रख लिया जिनको छोड़ना था। कई बार हम रीति और विधियों को, पिछले छोड़ी हुई रीति विधियों को इसलिए पालन करना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं। मेरे परिवार के लोग खुश हो जाएंगे अगर मैं ये काम को कर दूंगा, मैं ये बातों को कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक बात को कहता है, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न कर रहा हूं या परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं? बोलता है, यदि मैं अब तक, हम लोग हो सकता है बहुत समय तक ऐसा किए होंगे कि मनुष्य को प्रसन्न करते हुए अपने जीवन को जिए होंगे, लेकिन बोलता है, मैं अब तक अगर मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता।
तो परमेश्वर ने जब आपको एक गंभीर सेवा को दिया तो मनुष्य को प्रसन्न करते ना रहे परंतु परमेश्वर के कार्य को करते रहे। और पौलुस प्रेरित बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ उन्होंने पौलुस प्रेरित ने पतरस के साथ अलग अलग रास्ते को लिया और कहा, अगर तू यहूदियों के बीच में प्रचार करेगा तो मैं अन्य जातियों के। और उन्होंने बड़े मेल मिलाप के साथ इस कार्य को किया और उन्होंने अपने अपने मार्ग को लिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यही चाहता है हम लोग व्यर्थ बातों में ना उलझे रहें परंतु हम परमेश्वर के कार्य को करते जाएं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज निश्चय परमेश्वर आपने अपने प्रिय लोगों से बोला और बातचीत किया। प्रभु जी, ऐ खुदावन परमेश्वर, हो सकता है ये मनुष्य को मनाते मनाते, मनुष्य को प्रसन्न करते करते आज टूट गए हैं खुदावन। ऐ खुदान, अपने परिवार के द्वारा चोटिल है प्रभु, अपने लोगों के द्वारा चोटिल है खुदान, परंतु खुदावन आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने अपने लोगों को एक गंभीर बात को सिखाया प्रभु ईश्वर की आपको प्रसन्न करने वाला जीवन को जिए। परमेश्वर आपका वचन कहता है, जो पिता जिसका चाल चलन यहोवा आपको भाता है वो उसके शत्रुओं के साथ भी उसका मेल मिलाप कर देता है। जब इनका चाल चलन आपको भाने लग जाएगा प्रभु, वो जो नाराज है खुदा, जो दूर है प्रभु जी, उन्हें भी तो इनके करीब लेकर आएगा। खुदावन परमेश्वर पिता, जो टूटे रिश्ते है प्रभु, वो टूटे रिश्ते भी इसी घड़ी यीशु के नाम से जोड़े जा रहे हैं। ओ पिता, जो अनबन है परिवारों में, अनबन दूर किया जा रहा है। हाँ पिता, बच्चों के मन को माता पिता की ओर और माता पिता के मन को बच्चों की ओर फेरने का आपने जो वादा मलाकी में किया, उस वचन की हम घोषणा करते हैं इनके जीवन में। इसी वचन के अनुसार प्रभु जी माता पिता के मनों को बच्चों की ओर और बच्चों के मनों को माता पिता की ओर इसी घड़ी फेर दीजिए। उनके मन, उनके विचारों के बंधन टूटे, मेल मिलाप का आत्मा कार्य करे। जितने परिवारों में अनबन है, जितने परिवार में लड़ाई और झगड़े, जिनके भाई बहनों में लड़ाई और झगड़े, जिनके कुटुंब संबंधियों में द्वंद है, आज यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर, अपना अनुग्रह भरा हाथ परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के जीवन पर दीजिए और पिता परमेश्वर कृपा करने आशीष को दीजिए। हर प्रकार के बंधन बंधुआई की आत्मा टूटे यीशु के नाम से। खुदावन रवांदा खाला रिबा शिकिरियस्तुनबा रिबा लबा शिकिरियस्तुनियंदरस्तुनबा। ओ पिता परमेश्वर, इस घड़ी परमेश्वर जितने परमेश्वर निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरियों में पड़े, आज शरीर में, आत्मा में नया बल को पाए प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर, जितने चिंतित अपने जीवन को लेकर, अपने अकेलेपन को लेकर, ऐ खुदावन परमेश्वर उनके लिए योग्य जीवन साथी यीशु के नाम से आने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, योग्य वर, योग्य वधु परमेश्वर के परिवार में आने पाए। खुदा ने उत्तम रिश्ता जुड़े प्रभु, आपके नाम की महिमा इन परिवारों के द्वारा होने पाए। जितने परमेश्वर पिता बच्चे को प्रभु चाहत को रखते प्रभु, हाँ पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर गर्भ के बंधन टूटे प्रभु, हर कमजोरी, हर दुर्बलता जाए और प्रभु यीशु के नाम से कंसीव करने पाए। ओ खुदावन परमेश्वर, जितने रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से वो चंगे खोलने पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, अपने वचन को भेज कर मैं तुम्हें चंगा करूंगा। जिस गड्ढे में तुम गिरे उस गड्ढे से निकाल बाहर करूंगा। आज इसी वचन के अनुसार खुदावन पवित्र आत्मा जिस भी गड्ढे में गिरे हैं प्रभु, जिस भी बीमारी के बिछौने में पड़े हैं, यीशु के नाम से निकल बाहर होने पाए। ऐ खुदान, आपका वचन कहता है, हे यहोवा चंगा कर तो मैं चंगा करूंगा, हो जाऊंगा, मुझे बचा और मैं बच जाऊंगा। ऐ खुदान, तू बचाने वाला, तू चंगा करने वाला। आज किसी भी तकलीफ, किसी भी परेशानी, किसी भी पीड़ाओं में, ओ पिता जिस गड्ढे में गिरे आज यीशु के नाम से निकले और वो बचाए जाए यीशु के नाम से। आप कहते हैं संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझको छुड़ाऊंगा। ऐ खुदा, ये पुकार है अपने संकट में, आप इन्हें छुड़ाइए ताकि आपके नाम की महिमा, आपकी गवाही के लिए खड़े हो सके। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आज जितने लोग परेशानियों में, हर एक परेशानी, हर एक चिंता है प्रभु जी, हाँ पिता बोझ प्रभु जी आपके ऊपर डालते। आपका वचन कहता अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझ को मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। आज इन बोझों को आपके ऊपर डालते प्रभु, चाहे कोर्ट केस हो प्रभु, चाहे बीमारियां हो प्रभु, चाहे जॉब की समस्या, चाहे घर की समस्या, चाहे रेंट देने की समस्या, चाहे बच्चों की फीस की समस्या है प्रभु जी। हाँ पिता, सारी समस्या, सारी चिंताओं को हम आपके ऊपर डालते क्योंकि आपको इनका ध्यान है। आज इन बातों पर जय छुटकारे को दे रहे, समस्या, बाधा, बंधन, डर, प्रकार की, हर प्रकार की डर की आत्मा इनके जीवनों को छोड़कर जा रही है। निर्बलता, दुर्बलता तुम छोड़ो इनके शरीरों को, भय की आत्मा तुम निकलो यीशु के नाम से इनके जीवन पर कोई भी तुम्हारा अधिकार नहीं। परमेश्वर ने अपने लोगों को भय की आत्मा नहीं दिया, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया। आज खुदा ने आपका पवित्र आत्मा, जो प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी निर्भयता का आत्मा इनके जीवन पर कार्य करने पाए।
आपका धन्यवाद करते। आप अपने लोगों को स्पर्श किया, आजादी को दिया, आपका धन्यवाद। मसीह यीशु में इनको प्रभु स्वतंत्र किया प्रभु जी, ये फिर से दास ना बनने पाए, उन रीति बुद्धि उन व्यर्थ बातों को परमेश्वर, उन भावनाओं के परमेश्वर गुलाम ना बनने पाए। पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुन लिया, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।